तो 42 लाख से ऊपर हमारे मेंबर थे, तो वो तो है बिहार में ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमने तो अपनी तरफ से संबंध नहीं तोड़ा है। बिहार के लिए तो स्वर्णिम अवसर है ना कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, दोनों जगह ताकतवर नेतृत्व आपके पास है। अगर आज भी बिहार में अगर बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई स्पष्ट खाका न तैयार हो, उसको अमली जामा नहीं पहना जाए, तो फिर भाई बिहार की जनता तो कभी माफ़ नहीं करेगी कि दोनों जगह सरकार है, मजबूत सरकार है। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। बताइए, देश में साहब सबसे ज़्यादा रोजगार किसान खेती के बाद इसी क्षेत्र में है, टेक्सटाइल क्षेत्र में। लेकिन आज तक बिहार में टेक्सटाइल के क्षेत्र में कोई काम हुआ? देश में एनडीए सरकार 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। उसके पहले 31 और टेक्सटाइल पार्क बने, 21 अभी बन रहे हैं, कहीं बिहार नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरसीपी सिंह फ्रेम में आ गए हैं। काफ़ी लंबे समय से सर गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे। हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी सर अंदर तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन फ्रेम से आउट थे। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सर की सक्रियता बढ़ गई है। इनसे हॉट टॉक करने के लिए हम आ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पटना में स्वागत है आपका। पटना तो बिहार की राजनीति है जी। पटना में मैंने पढ़ाई किया, मैंने यहीं से आईएससी किया, मैंने यहीं से बीए ऑनर्स किया। पटना से ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी। पटना तो हम लोगों का पुराना सब रहा है, और पटना में तो रहे इतने वर्षों तक, 2005 से लेकर 2022 तक तो पटना में रहे ही। जी। एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है आप पटना में आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं समर्थक भी आपके अलग अलग जगहों से आए। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हमारे जितने लोग आप देखिएगा ना, मिलिएगा सबसे। हम जब जनता दल यू में रहे, या ऐसे भी मैं जहाँ भी रहा हूँ, प्रशासन में भी रहा हूँ, मैं यूपी जाके पूछ लीजिएगा, तो मेरा अपने जितने हमारे साथ रहते हैं लोग, उनसे मेरा एक आत्मीय संबंध रहता है। और यही बिहार में मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला। एक समय था, आपको पता होगा, जब मैं था तो 42 लाख से ऊपर हमारे मेंबर थे, तो वो तो है बिहार में ही ना। बिल्कुल। तो भाई हमने तो अपनी तरफ से संबंध नहीं तोड़ा है। बहुत सारे लोग, उन लोगों ने संबंध नहीं तोड़ा है। तो हमारा ये प्रयास होता है कि भाई टेलीफोन पर तो बातचीत होती ही रहती है। उन लोगों की इच्छा थी कि पटना में रहा जाए, तो यहाँ आएंगे तो उनको मिलने में सहूलियत होगी। अब मैं गांव में रहता हूँ तो उनको जाने में थोड़ी समस्या होती है। तो पटना में रहने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी बिहार के हमारे शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, साथी हैं, वो लोग आएंगे, उनसे बातचीत होगी। और राजनीति में होता क्या है, जब बातचीत करिएगा तब आपको जो है क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी होगी, किसानों की क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी होगी, विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी होगी, रोजगार के क्या क्या अवसर मिल रहे हैं उसकी जानकारी होगी। तो लोगों के साथ रहने पर ही संभव है। अब हम लोग पटना में रहेंगे। ये सही बात है कि बीच में मैं पटना में नहीं था, अब तो खैर हम रहेंगे। और जब हम रहते हैं तो मैं बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा। मैं क्षेत्र में भी घूमता हूँ, जितने लोग तो क्षेत्र में ही रहते हैं। अब कोई हमारा, आप समझिए, बेतिया में आज भी लोग आए, लेकिन अब बार बार यहाँ नहीं आएंगे ना। मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे ज़्यादा भेंट होगी। कोई हमारा बांका में है, आज भी लोग आए हुए हैं, जाएंगे वहाँ। किशनगंज है, कैमूर है। तो हम सब लोगों के साथ रहे हैं और हमारा रिश्ता रहा है, और वही रिश्ता जो है हमारी ताकत भी है। और हमारे कार्यकर्ताओं का हमेशा एक लगाव हमसे रहता है। तो हम इसके दरमियान, अब जो हम ठीक कर रहे हैं आपकी 2 साल से हम फ्रेम से बाहर हैं, तो पता भी चलेगा कि भाई आज की तारीख में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कहाँ कहाँ पर सरकार की विफलता है। और आज आप देखिए ना कि भाई एक बात समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए, कि बिहार के लिए तो स्वर्णिम अवसर है ना कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, दोनों जगह ताकतवर नेतृत्व आपके पास है। अगर आज भी बिहार में अगर बेरोजगारी की समस्या के लिए कोई स्पष्ट खाका न तैयार हो, उसको अमली जामा नहीं पहना जाए, तो फिर भाई बिहार की जनता तो कभी माफ़ नहीं करेगी ना। ऐसा अवसर बहुत कम मिला है ना कि दोनों जगह सरकार है, मजबूत सरकार है। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना। और सिर्फ इससे नहीं होगा कि बिहार में जब भी जाइए तो लोग बोल देगा विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा 2012-13 में पूरे बिहार में हम लोग ड्राइव चलाए थे। गांधी मैदान भर दिया गया था। दिल्ली में हम लोग रामलीला मैदान चला दिया था। कितने साल हो गए, कुछ हुआ क्या? जिस समय हम लोग चला रहे थे, हमारे से नीचे था उड़ीसा। उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला,
लेकिन उड़ीसा आज हमसे 9 स्टेज ऊपर चला गया। हम नीचे ही हैं और नीचे चले गए। और जब पूछिएगा यहाँ तो लोग बोलेगा विशेष राज्य का दर्जा। अरे कमी सर किसके सरकार में कमी रही? कमी देखिए, हम कमी की बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या कहते थे, केंद्र में दूसरी सरकार होती थी। अब तो आप भी यही हैं, वो भी वही हैं। और मैंने तो बताया ना कि प्रधानमंत्री तो धन्यवाद के पात्र हैं जी, कि बिहार के 8 मंत्री अभी बनाए हैं उन्होंने। 4 कैबिनेट के हैं, 4 राज्य के हैं। सिर्फ एक मंत्री को छोड़ दिए जो गृह राज्य मंत्री हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार के सीधे अवसर नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए जितने मंत्रालय इन लोगों को दिए हैं, अब गिरिराज बाबू को ले लीजिए, टेक्सटाइल, बताइए देश में साहब सबसे ज़्यादा रोजगार किसान खेती के बाद इसी क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र में। लेकिन आज तक बिहार में टेक्सटाइल के क्षेत्र में कोई काम हुआ क्या? देश में एनडीए सरकार 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रही है, उसमें बिहार का नाम नहीं है। उसके पहले 31 और टेक्सटाइल पार्क बने, 21 अभी बन रहे हैं, कहीं बिहार नहीं है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपने विश्वास पात्र गिरिराज बाबू को बनाए यहाँ के टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो गिरिराज बाबू से अपेक्षा यही है कि जब टेक्सटाइल पार्क बनाए, आप मंत्री बनाए गए हैं, तो सिर्फ आप महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु की चिंता मत करिए, आप बिहार से सांसद हैं। बिहार में आपको काम करना पड़ेगा, और एक नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री से मिल करके कराइए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। ललन जी का पूरा विभाग देख लीजिए, सारा का सारा रोजगार के अवसर है, चाहे वो आपका पशुपालन हो, डेयरी है, फिशरीज है, कितने उद्योग की संभावना है। आप चिराग पासवान जी का पूरा का पूरा फूड प्रोसेसिंग, और मांझी जी का तो पूछिए मत, MSME 1 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक का। तो भाई सारे के सारे उद्योग की जहाँ संभावनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के मंत्रियों को दे रखा है। राज्य में अपनी सरकार है, तो जो भी राज्य सरकार की समस्याएं जमीन से लेकर के होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, तो नीतीश बाबू करना पड़ेगा। आप देखिए बिहार की जनता को आप ये नहीं कह सकते कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए तो यहाँ होगा। देखिए अब बोलने का समय नहीं है, काम करने का समय है। अब बिहार की जनता चाहती है, आपसे अपेक्षा करती है कि जब उड़ीसा आगे बढ़ सकता है तो बिहार काहे नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन जदयू का तो मैनिफेस्टो ही जारी है कि यहीं बिहार का विशेष राज्य का ही दर्जा चाहिए, तभी बिहार विकास करेगा। अरे सुनिए, इन लोगों को कुछ पता है, कुछ जानता भी है विशेष राज्य का दर्जा कब से चल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा का तो मैं बता तो दिया उसको। देखिए जनता दल यू के कौन किसको पता है जी? कुछ पता है किसी को? उसके उनके मुख्यमंत्री जी से जब कोई सवाल पूछे तो किसी को पता है? तो मैं तो बता रहा हूँ उनको कुछ नहीं पता है। कि हम बता दें जरा, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। उड़ीसा आपसे नीचे था 2012-13 में, तो कहिएगा उनके पास तो मिनरल्स है, उनके पास तो जो है पूरा का पूरा कोस्टल एरिया। बिहार में नहीं है क्या? बिहार में जब मिनिस्टर था मैं, पूछिए, मैं मुख्यमंत्री जी को बोला हूँ, सबसे ज्यादा सोना का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।